नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज अश्विनी कृष्णा की नवमी है, शुक्रवार का दिन है, विक्रम संवत 2077 है। मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम की 22वीं तारीख है और हिजरी जो है 1442 है। अंग्रेजी तारीख का 11 सितंबर है, जो वर्ष का 254वां दिन है और साल में अभी 111 दिन बाकी है। 11 सितंबर के इतिहास की बात करते हैं। इतिहास में 11 सितंबर का दिन एक दुखद घटना के साथ दर्ज है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के सीने पर इस दिन घातक आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमले ने एक ऐसा जख्म दिया जिसकी टीस रहती दुनिया दुनिया तक कायम रहेगी। 2001 को 11 सितंबर के दिन आतंकवादियों ने यात्री विमान को मिसाइल की तरह इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध वर्ल्ड ट्रेड टावर पर और पेंटागन पर निशाना बनाया। इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा आतंकवादी हमले के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा 11 सितंबर की तारीख को स्वामी विवेकानंद के एक चर्चित भाषण से भी जोड़कर देखा जाता है, जो उन्होंने 1893 को अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में दिया था। अपने संबोधन में स्वामी विवेकानंद ने जिस तरह उल्लेख किया था, वो आज 125 साल बाद भी उतने ही भयावह रूप में उपस्थित है। उन्होंने कहा था, अगर यह बुराइयां न होती तो दुनिया आज कहीं से बेहतर होती। सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने सांप्रदायिकता, धार्मिक कट्टरता और हिंसा पर ऐतिहासिक भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने सभी धर्मों की अच्छाइयों का भी जिक्र किया। 1895 में महान स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध गांधीवादी नेता विनोबा भावे का आज जन्मदिन है। उनका मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। उन्हें भारत का राष्ट्रपति माफ कीजिएगा भारत का राष्ट्रीय अध्यापक और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी समझा जाता था। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी वर्ष पोनार महाराष्ट्र में के आश्रम में गुजारे। उन्होंने वहां भूदान आंदोलन चलाया। इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल को अनुशासन पर्व कहने के कारण वे विवाद में भी थे। 1906 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन का आज से ही शुभारंभ किया। जोहान्सबर्ग में गांधी जी के नेतृत्व में एक विरोधी सभा का आयोजन हुआ। गांधी जी ने बिना किसी हिंसा के दक्षिण अफ्रीका में वहां के सुरक्षा कर्मियों के सामने अध्यादेश को आग के हवाले कर दिया था। इस पर गांधी जी को लाठीचार्ज भी झेलना पड़ा, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। 1961 में विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना आज ही के दिन हुई। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्थान है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड नगर में स्थित है। इस संगठन का लक्ष्य वन्य जीवन को संरक्षण करना तथा पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव को घटाना है। यह संरक्षण से संबंधित विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। आइए रुक करते हैं आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। सरकार का अगले 5 साल में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र में 5 करोड़ अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजन करने का लक्ष्य है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी। एमएसएमई, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि उनका लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में एमएसएमई के योगदान को लगभग 30% से बढ़ाकर 50% और निर्यात में 49% से बढ़ाकर 60% तक लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च कर लाखों किसानों को तोहफा दिया है। इस योजना से करीब 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस योजना के तहत इसमें 5 साल में अतिरिक्त 70 लाख टन मछली का उत्पादन हो सकेगा और यह मछली के एक्सपोर्ट को दोगुना बढ़ाकर लगभग 1 लाख करोड़ कर देगी। वहीं प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक व्यापक नस्ल सुधार की योजना सूचना पोर्टल ई गोपाला भी लॉन्च किया। ई गोपाला ऐप एक ऐसा डिजिटल माध्यम होगा जिसे पशुपालक को उन्नत पशुधन को चुनने में आसानी होगी, उनको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। ये ऐप पशुपालकों को उत्पादकता से लेकर उसके स्वास्थ्य और आहार से जुड़ी तमाम जानकारियां देगी। प्रधानमंत्री के मुताबिक पशुओं की अच्छी नस्ल के साथ उनकी देखभाल और उनको लेकर सही वैज्ञानिक जानकारी भी उतनी ही जरूरी होती है। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है कि भारतीय रेल ने अब आम नागरिकों को कम खर्च में एसी कोच में सफर करने की सुविधा मुहैया कराने की तैयारी कर रही है। खबर है कि देश भर में रेलवे एसी ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है, जिससे यात्रियों को कम खर्च में बेहतर सफर की सुविधा मिलेगी। इसके तहत
रेलवे ने स्लीपर और गैर आरक्षित कैटेगरी यानी कि अनारक्षित कोच को एसी कोच में बदलने का प्लान तैयार किया है। बैंक ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर है। असल में अब आपको बैंकिंग सेवाओं के लिए बैंक ब्रांच के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि आपको बैंकिंग सर्विस घर पर बैठी मिलेगी। इसकी सुविधा की शुरुआत केंद्र सरकार की तरफ से की गई है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परेशानी मुक्त और सुविधाजनक बैंकिंग की सुविधा के लिए सरकारी बैंक को के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं शुरू करी हैं। इसके तहत आपको सरकारी बैंक की बैंकिंग सेवाएं घर पर ही मिलेंगी। उन्होंने पीएसबी अलायंस डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस लॉन्च की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बैंकों को अपने मुख्य कारोबार पर आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। साथ ही पीएनबी ने अपने ग्राहकों के लिए फेस्टिवल ऑफर लॉन्च किया है। इसके तहत ग्राहकों को होम लोन, कार लोन और सभी रिटेल लोन सस्ते दर पर मिलने वाला है। अगली जो हमारी सकारात्मक सुर्खी है वो हरियाणा के कैथल जिले से है। वहाँ के ग्राम पंचायत का नाम है ककराला कुचिया। 2 गांव से मिलकर इस पंचायत में करीब 1200 लोग रहते हैं। कहने को तो ककराला और कुचिया दोनों गांव हैं, लेकिन इस मायने में ये शहर से भी आगे है। यहाँ गली गली और में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सोलर लाइट लगे हैं, वाटर कूलर हैं, लाइब्रेरी है। इतना ही नहीं, इस ग्राम के बच्चे हिंदी, अंग्रेजी और साथ साथ संस्कृत भी बोलते हैं। यह सब मुमकिन हो सका है यहाँ की सरपंच प्रवीण कौर की बदौलत। प्रवीण कौर शहर में पली बड़ी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की, लेकिन किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने के बजाय गांव के लिए काम करने का फैसला किया। और 2016 में जब वो सरपंच बनी तब उनकी उम्र मात्र 21 साल थी। वो हरियाणा की सबसे कम उम्र की सरपंच है और 2017 में विमेंस डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें सम्मानित कर चुके हैं। केरल के कोल्लम की भागीरथी और अलपुजा में कार्यानी अम्मा अपने जीवन की प्रौढ़ अवस्था में 10वीं की परीक्षा देने वाली है। 10वीं की पास करना इनका सपना है और इसे पूरा करने के लिए ये दोनों आजकल लैपटॉप और मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई कर रही हैं। वे ब्लैक बोर्ड या स्लेट पर लिखने के बजाय कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप करना सीख रही हैं। लॉकडाउन के वक्त का उपयोग उन्हें डिजिटल ज्ञान को बढ़ाने में कर रही हैं, और जो वास्तव में हम सभी के लिए सकारात्मक है। साल 2030 तक देश की संपूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार पढ़ना लिखना अभियान नाम की एक नई योजना की शुरुआत करने जा रही है। इस बारे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार का पढ़ना लिखना अभियान 230 तक कुल साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। शिक्षा मंत्री ने 54वें अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर कहा कि अभियान का मुख्य लक्ष्य 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 57 लाख गैर साक्षर और गैर योग्य वयस्कों को साक्षरता प्रदान करना है। हमारे सकारात्मक सुर्खियों के संदर्भ में आपके सुझाव और इसे आम जन तक पहुंचाने में आप सभी का योगदान अपेक्षित है। आप सभी के दिन और जीवन में सकारात्मकता का संचार रहे। आप हमारी वेबसाइट नारद संचार पर भी जा सकते हैं, माफ कीजिएगा naradsanchar.com पर भी जा सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।